नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है समांतर माद, मध्यिका और बहुलक का जो है वर्गीकृत आंकड़ों का जो है क्या निकाल रहे थे, वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे निकालेंगे ये सीख रहे थे। तो हम लोगों ने कल जो है समांतर माध्य का जो है पढ़ा था, वर्गीकृत आंकड़ों का निकालने का। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सतत का मतलब जो असतत का हमने पढ़ा था। असतत का मतलब जैसे ये दिया है कि 20 रन कितने ने बनाए, एक ने बनाए, तो ये असतत है। ठीक है, और सतत वाला आज हम लोग, ये असतत है तो देख लेते हैं सतत किसे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने दो मेथड यूज किया था समांतर माध्य निकालने के लिए। वर्गीकृत में असतत वाले में हमने दो मेथड यूज किया था। कौन कौन? एक प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित विधि। ठीक है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। जो मित्र उसको नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाके उसको देखें, फिर इसके बाद देखें तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत का। क्या पढ़ेंगे? सतत का जो है, सतत वर्गीकृत आंकड़ों का क्या निकालेंगे हम, माध्य निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सतत और असतत में अंतर क्या है, तभी तो समझ पाएंगे। तो जो है असतत और सतत में क्या अंतर है? सतत में क्या होता है कि ये जो है एक रेंज में रहते हैं। सतत में देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, और उनके बीच की गैपिंग जो है बराबर होती है। देख रहे हैं, 3 से 5, 5 से 7, 2-2 का गैप है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्गीकृत और सतत। ठीक है, और जब ये अंतर जो है, जब ये रेंज में ना दे के ऐसे दिया रहे, जैसे ये वाला दिया है 20, 25, 40, 45, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका असतत। ठीक है, वर्गीकृत तो है लेकिन असतत है। तो अब अगर रेंज में दिया हो तब हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसको सीखते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक बताना है आपको, बस थोड़ा सा। अब बाकी सेम प्रक्रिया पहले जैसी है। ये जो वर्ग अंतराल दिया है आपको 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, इसको क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना और सीधे सामने लिख लेना है बस। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे 7, 5, 12, 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। 9, 7, 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा। ठीक है, और 11 और 19, 20, 20 को 2 से भाग करेंगे 10 आएगा। और फिर इसको जब करेंगे 13 और 11 को तो 24 आएगा, 24 को 2 से भाग करेंगे 12 आएगा। फिर 13 और 15 को जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 को 2 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो क्या है कि जब सतत में दिया रहेगा तो उसको जो है समांतर माध्य निकालने के लिए उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। बाकी सारी प्रक्रिया वही है। इसके बाद हमको ये यक्स मिल जाएगा, यफ हमारा दिया ही है, और एफ एक्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, दोनों गुणा करके हमारा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स को जो है यहाँ पे देखिए यन दिया है, यन का मतलब वही है, क्या है ये? इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं आपका सिग्मा, यन का मान जो आपका है वो यन को हम जो है सिग्मा एफ कह सकते हैं। सिग्मा एफ बराबर यहाँ यन है। ठीक है, फिर फार्मूला आप लगा देंगे। क्या लगाएंगे फार्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपान में यन या सिग्मा एफ, तो सीधा सीधा निकल के आएगा 8.96 रुपये आ जाएगा। तो सीख गए, इसमें कुछ खास नहीं है। बस जब इसमें जो है रेंज में दिया हो तो उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, बाकी सारी प्रक्रिया पहले जैसी है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं। अब हमने समांतर माध्य पढ़ लिया। अब देखते हैं मध्यिका। मध्यिका हम किसका देखेंगे? पहले असतत। सतत और असतत हमके बता ही दिया कि क्या है। सतत में क्या होगा कि उसमें अंतर जो है रेंज में ना दिया रहेगा, एक उसमें लिखा रहेगा। जैसे इसमें लिखा है कि जैसे पद है ये, ठीक है, ये पद दिया है और इसकी बारंबारता दी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका असतत। अगर यही जब पद को रेंज में नहीं होता 2 से 4, 4 से 6, तो हो जाएगा सतत हो जाएगा। ये हो गया। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसकी मध्यिका ये सीखते हैं। सबसे पहले पद लिख लेते हैं और उसके बाद उसकी क्या लिख लेंगे? बारंबारता, और निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो जो हमने आपको बताया था संचयी बारंबारता हमने निकालना पहले, इसके पहले हमने इसीलिए बताया था कि यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने पद ले लिया और बारंबारता ले लिया। संचयी बारंबारता आप निकालना हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 को सीधा सीधा ऐसे लिख लेंगे 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। फिर 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 लिख लेंगे। 14 में 5 19, 19 में 3 22, ठीक है। 22 में 7 29, ठीक है। 22 में 7 लिख के 29 हो जाएगा। और 29 में फिर क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकाली जाती है। यहाँ जो 31 आएगा, यहाँ 31, दोनों ये चीज़ सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने संचयी बारंबारता या जो है बारंबारता को जोड़ने में गलती की है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पद दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। फिर देखेंगे पदों की संख्या, क्या देखेंगे, पदों की संख्या सम है कि विषम है, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं पदों की संख्या 31 है। 31 क्या है आपका, विषम है। तो विषम के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, n+1/2 पद, ठीक है। तो यहाँ पे n+1, 31 1 32, तो आ जाएगा आपका 32/2, तो आ जाएगा 16वां पद, ठीक है। 16वां पद। अब देखिए 16वां पद तो आ गया, अब उसका मतलब हम कैसे यूज कैसे करेंगे संचयी बारंबारता में। फिर हम आएंगे देखेंगे संचयी बारंबारता 16 किस रेंज में आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, तो 16 इसके बीच में तो नहीं आएगा। फिर यहाँ 19 है, तो जो है 16 किस में आएगा, इसी में तो आएगा 19, यानी 14 तक तो यहाँ से कितना है, 15 से लेके 19 तक यहाँ है, तो 16 इसी में आ जाएगा। संचयी बारंबारता हम देखेंगे। फिर हम आके यहाँ पे देखेंगे कि पद वो कौन सा है, कौन सा वो पद है। तो पद आपका 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आपकी क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी। कितना आसान है निकालना, देख रहे हैं, ठीक है। कुछ विशेष नहीं करना है इसमें, संचयी बारंबारता निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको देख लेना है कि सम है विषम है। अगर विषम है तो उसके लिए अलग फार्मूला, सम है तो अलग फार्मूला, आप लोग जानते ही हैं। विषम वाला फार्मूला यहाँ हमने यूज किया तो 16 आ गया। फिर हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 16 कहाँ आएगा और उसका पद कौन सा, पद 8 है, तो इसकी हो गई मध्यिका 8। अगर फिर देखते हैं कि इसमें जब सतत हो, सतत का मतलब जब रेंज में हो, जैसे ये वाला है 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, तो ये रेंज में है। तब कैसे निकालते हैं, तब इसको समझेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे, सेम वही करना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेना है, ठीक है। संचयी बारंबारता इसके बाद निकालना है। संचयी बारंबारता हमने निकालना सीख लिया। 5 हो गया, 12 5 17, 17 और 15 32, 32 10 42 8 50, ठीक है। संचयी बारंबारता 50 निकल गई। और फिर हमने अभी चेक करना बताया ना आपको, चेक कैसे करेंगे, सही है गलत। यहाँ का 50 और ये 50 दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद देख रहे हैं पदों की संख्या क्या है, यहाँ पे सम है, तो सम के लिए फार्मूला लगाएंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। तो 25वां और 26 पद का आधा आएगा यहाँ पे, ठीक है, 25वां और 26 पद। लेकिन यहाँ पे जब सतत है तो सतत के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं हम, क्योंकि अगर 25वां और 26वां पद हम देखने आएंगे, देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ इसमें आएगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ 20 और 30 दिया है, तो ये तो पता चल गया कि इसका जो मध्यिका होगी 20 और 30 के रेंज में होगी, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला हमने इसके पहले आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है L + n/2 - CF × H/f। हमने एक एक चीज़ बताया था। L क्या है, L क्या है, माध्यक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा। n क्या है, पदों की टोटल संख्या। CF क्या है, उसके पहले की संचयी बारंबारता। H क्या, जो गैपिंग है। और F क्या है, माध्यक वर्ग की क्या, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो अब ये देखिए कि यहाँ से जो हमारा ये निकल गया 25वां और 26वां पद, इससे हमारा क्या क्लियर होगा, इससे हमारा क्लियर होगा माध्यक वर्ग। तो 25वां और 26वां किस में आएगा, इसमें आएगा, 32 वाले में। किस में आएगा, इसी में तो आएगा, क्योंकि 17 तक तो यहाँ है, लेकिन हमें 25 26 चाहिए, तो ये होगा। तो हमारा माध्यक वर्ग क्लियर हो गया। माध्यक वर्ग का हमको जब क्लियर हुआ तो वहाँ से हमारा एफ क्लियर हो गया। अब माध्यक वर्ग के पहले जो होती है उसको CF बोलते हैं, तो CF ये हो गया हमारा। और यहाँ से जो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, मतलब 20, यहाँ पे हो गया आपका L। तो हमको सारा कुछ मिल गया, L मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया,
और n यहाँ पे आपका हो गया 50। तो सारा चीज़ मिल गया। अब यही वैल्यू उठा के फार्मूले में बस आपको रखना है। फार्मूला क्या है, यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, ठीक है, अपान में F इंटू H, यही है ना फार्मूला। हाँ, तो आप यहाँ पे रख दीजिए। इसमें जब आप रखेंगे यल की वैल्यू अभी हम लोगों ने 20 निकाली, ठीक है, 20 और n/2 50/2 करोगे 25 आ जाएगा। और CF की वैल्यू कितना है 17 अपान में 15 गुणे 10। तो 20 और 25 में से जब 17 घटेगा तो 8 आ जाएगा। और 8/15 गुणे 10, यहाँ से आप 5 से काट देंगे, 5 यहीं 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा 16/3। 16/3 को जब आप भाग कर देंगे तो 5.33 आएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 और 5 25.33 इसकी मध्यिका आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, मध्यिका हमने देख लीजिए। एक असतत का सीख लिया कैसे निकालते हैं, असतत वाले में कुछ नहीं करना था, संचयी बारंबारता देख लिए कहाँ पड़ रहा, बस उसके सामने वाला हो जाता था। और जब सतत होगा तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं बहुलक। बहुलक हमने आपको बताया था, ठीक है, कैसे निकालते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, ठीक है। अगर ये असतत में दिया है, असतत में जैसे ये मान लीजिए ये क्वेश्चन जो आपका दिया है, इसका बहुलक निकालने के लिए तो पद और बारंबारता ये असतत है। तो असतत में कुछ नहीं, देख लीजिए जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 7 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। कितनी बार है, 3 बार। तो कितनी बार है उसे नहीं, मतलब किसकी ज़्यादा वो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अगर जब सतत में दिया हो, जैसे 1 3 1 और परिवार की माप और परिवार की संख्या यहाँ देख रहे हैं 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 ऐसे दिया है, तो यह सतत है। और परिवार की संख्या इधर दिया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं F1। सबसे ज़्यादा बार आएगा F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। इतना तो हमें कंफर्म हो गया। और यल, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। सारा चीज़ हम यहाँ पे पता हो गया है। सबसे ज़्यादा जो बार आता है वही F1 होता है बारंबारता में, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। कितना आसान है। और जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी का हम क्या लेंगे, सबसे जो कम बार का, सबसे यल वहाँ पे सबसे कम रेंज होता है, ठीक है। जो 3 और 5 है तो उसमें 3 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, सबसे कम वाला लेते हैं, ठीक है। आप फार्मूले में रख दीजिए। यल की वैल्यू आपकी कितनी है, यल की वैल्यू आपकी 3 है। यल की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है। और जो है F1 की वैल्यू 8 माइनस 7, ठीक है। और इसके बाद 2 8 16 और माइनस 9, तो आपका आ जाएगा 1/, में यहाँ से देखिए 3 धन 8 में से 7 गए, 1/, में कितना हो जाएगा, और जो है यहाँ पे 16 में से जब 9 घटेगा 7 आ जाएगा, 1/7 गुणे 2। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 2/7 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2.86, यानी इसका जो माध्यक आ जाएगा, सॉरी इसका जो बहुलक आएगा 3.286, ठीक है। तो देख रहे हैं कि हम लोग कितना जो है अच्छे तरीके से इसका सतत असतत और जो है अवर्गीकृत का सारा कुछ सीख चुके हैं। जो अवर्गीकृत का है वही ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन जो है इस बार जो है सिलेबस में अगर ये दिया है तो हो सकता है कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। इसलिए हम लोग पूरा डीप लेके चल रहे हैं कि क्वेश्चन इसके बाहर हमारा ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आज हम लोगों ने जो है सांख्यिकी पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। सांख्यिकी में आप लोगों ने देखा था कि क्या क्या था, केंद्रीय वध की माप, माध्य मध्यिका बहुलक, इसको हमने पढ़ लिया। फिर क्या था हमारा, फिर था सांख्यिकी, वर्गीकरण, बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको हमने जान लिया। अब हमारा जो इसमें बच क्या रहा है ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हमारा इसमें अब बच रहा है आपका जो टॉपिक बच रहा है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। आपका टॉपिक बच रहा है सार्डियन, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज। ये सारे के सारे आपके किसके पार्ट हैं, ये सारे के सारे आपके जो है DI के पार्ट हैं। किसके, DI के पार्ट हैं। तो इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे DI। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि DI में आपको जो है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि सारे की जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले अब जो है नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे, DI लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और ये देखिए हम जो बता रहे हैं कि
जो ये क्वेश्चन जो है ये अब आना शुरू हो गया है। देख लीजिए, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन दे दिया है। आप देख सकते हैं कि किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए बंटन का क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं, असतत वाला दे दिया इसमें। तो हम ये चीज़ अब नहीं कह सकते हैं कि परीक्षा में क्या आ जाएगा। परीक्षा हमको पूरा पढ़ के जाना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है। तो इसमें देखिए बहुलक का पूछ लिया है, और फिर इसमें देखिए फिर उसी पेपर में ये क्वेश्चन और पूछा था कि निम्नलिखित जो है बंटन का क्या ज्ञात किए, माध्यक। माध्यक का मतलब अर्थात आपको जो मीडियन ज्ञात करना था। ठीक है, मीडियन इसका जो है दिया था, कुल जो है 60 है, और एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना था। तो आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ज़रूर जो है ट्राई करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए हमने इसको पढ़ाया, नहीं तो जो है वर्गीकृत वाला पढ़ाते ही नहीं, उतना छोड़ देते तब भी हो जाता, लेकिन क्या पता कि पूछ ले। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जो है अब नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के पास जो है भेजें और बताएं कि आप लोग यहाँ से देख के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।